Assalamu alaikum student, my name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो टी.एच. मॉर्गन ने परफॉर्म किए थे ऑन ड्रोसोफिला। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या वजह थी ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया गया फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, जबकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स थे क्या, किस तरह इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आई कलर की बेस पर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन सा कलर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा और कौन सा कलर नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं होगा। इसी लेक्चर में हम इस बात को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक स्पेसिफिक कलर जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्स में शो होता है या शो नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस कर रहे थे हम, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था या सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो उसी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आइए उन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए गए बाय द टी.एच. मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में जो आई कलर होता है, आई कलर वो रेड होता है। ये जो रेड आई कलर है ये उसका वाइल्ड ट्रेट है। जेनेटिक्स के अंदर वाइल्ड का मतलब है विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, जो सबसे ज्यादा पाया जाए या जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जनरली होता ही इस तरह का है, यही कलर होता है, कोई और कलर नहीं होता। तो जब कोई ऐसा करेक्टर हो जिसके बारे में कहा जाए कि जी 100% यही होता है, यही करेक्टर है, इसके अलावा कोई और करेक्टर नहीं होता, तो उस करेक्टर के लिए हम टर्म यूज करते हैं इट्स द वाइल्ड ट्रेट। अब अचानक वहां पर एक वाइट आई मेंबर नजर आ गया। जब वाइट आई मेंबर नजर आ गया तो उस वाइट आई मेंबर को कहा गया कि ये कंफर्म क्या होगा, म्यूटेंट स्पीशीज है। क्योंकि जनरली जो आई कलर होता है वो होता ही रेड है, लेकिन अगर कहीं पे हमें वाइट आई कलर नजर आ गया है वो तो होता ही नहीं, तो कंफर्म बात है ये क्या होगा, म्यूटेंट मेंबर होगा, यानी ऑन द बेस ऑफ म्यूटेशन ये बना होगा। अब टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से परफॉर्म किए कि इसने एक्सपेरिमेंट नंबर वन एक्सपेरिमेंट नंबर वन में इसने रेड आई फीमेली और उसकी मीटिंग करवाई विद वाइट आई मेल। जब इनकी मीटिंग करवाई गई तो जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आए रेड आई। अब ये जो रेड आई हमारे पास रिसीव हुए ये 100% रेड आए थे, 100%। नॉट अ सिंगल मेंबर वाज वाइट आई, सारे के सारे जो थे वो रेड आए थे। अब जब यहां पर पेरेंट्स को यूज किया जाता है तो हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग में पेरेंट्स को हम P1 बोलते हैं और जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उन्हें F1 बोला जाता है। अब यहाँ पे 100% रेड का आना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास रेड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है।
ट्रेड और वाइट जो कलर है वो रिसेसिव है, यानी जो अपने आप को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। उसके बाद परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अब टीएच मॉर्गन ने F1 की मीटिंग करवाई विद F1, यानी यहां से जो मेंबर हमने लिया रेड आई, एक यहां से ले ली फीमेल और यहीं से ही एक रेड आई क्या ले लिया जी, मेल ले लिया। और उसके बाद जब इनका रिजल्ट रिसीव किया तो रेड आई भी रिसीव हुए, वाइट आई मेंबर भी यहां पे रिसीव हुए। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ अगर हम देखें तो हमारे जहन में ख्याल पैदा होता है कि जब F1 को F1 से मिलाया जाता है और F2 रिसीव किया जाता है तो मेंडल्स लॉ कहता था कि F2 जो है वो हमेशा 3% या 75 टाइम्स जो है वो हमें देता है डोमिनेंट ट्रेड और 1% हमें देता है रिसेसिव ट्रेड। तो जहन में ख्याल कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पे जो रेड आई है ये होने चाहिए 3% यानी कि 75%, और जो वाइट आई होने चाहिए दे मस्ट बी 1% यानी 25%। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे जो रेड आई थे, रेड आई was actually 82% और जो वाइट आई थे मेंबर वो थे 18%। इसका मतलब ये हुआ ये जो रिजल्ट है नॉट फॉलोइंग 3:1 3:1 रेशो को ये फॉलो नहीं कर रहा। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई, और दूसरा जो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई वो कुछ ये थी कि यहाँ पे जो हमारे पास वाइट आई थे, all white eye were male, not a single one was female। दूसरा प्रॉब्लम जो हमें देखने में आया वो ये था कि यहाँ पे जो वाइट आई रिसीव हुए वो सारे के सारे जो थे वो मेल थे, यानी कि ये हमारे पास जो यहाँ पे है वाइट आई ये सिर्फ मेल थे, जबकि जब रेड आई में आते हैं तो यहाँ पे मेल भी थे और फीमेल भी थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वाइट आई सिर्फ और सिर्फ क्या थे, मेल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात ये वाली रेशो क्यों आई, ये वाली रेशो फॉलो क्यों नहीं हुई। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि वाइट आई वाली फीमेल पैदा नहीं हुई। क्या वाइट आई वाला करैक्टर फीमेल में डेवलप नहीं हो सकता? क्या वाइट आई वाला करैक्टर जो है वो फीमेल में इनहेरिट नहीं होता? क्या वाइट आई वाली फीमेल नहीं हो सकती? अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? ये तमाम क्वेश्चन जो थे वो जहन में आना शुरू हो गए। जब जहन में ये सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गए तो टी.एच. मॉर्गन ने एक नए अंदाज से एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने अब की बार जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3,
इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसने P1 से मेल लिया और F1 से फीमेल ली, और जब इनका क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट आया, रेड आई भी रिसीव हुए और वाइट आई भी रिसीव हुए। जो रेड आई यहां पे रिसीव हुए वो मेल भी थे, उनमें फीमेल भी थी, और वाइट आई जो रिसीव हुए उनमें मेल भी थे और फीमेल्स भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वाइट आई फीमेल का आना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि वाइट आई वाली फीमेल हो सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाइट आई वाली फीमेल हो सकती है तो पिछले जो हमारे पास क्रॉस थे उनमें वाइट आई वाली फीमेल क्यों नहीं आई। तो उसके आंसर के लिए हमें देखना होगा एक्स लिंक्ड ट्रेड को। कहा गया कि जी जो आई कलर है इज एक्स लिंक्ड ट्रेड, कि जो आई कलर है वो एक्स लिंक्ड ट्रेड है, यानी इसके जो हमारे पास अलील्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे होते हैं। तो यहाँ पर एक्स लिंक ट्रेड होने की वजह से हमें यहाँ से भी क्या हुई, डेविएशन हुई कि ये वाला रिजल्ट नहीं आया, ये वाला रिजल्ट आ गया, क्योंकि ट्रेड जो है वो एक्स लिंक्ड है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब एक्स लिंक्ड हो या कोई भी लिंक्ड ट्रेड हो तो वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। आसानी के लिए ज़रा हम समझते हैं, वाइट आई के लिए हम जो यहाँ पे जीन लेंगे वो होगा W, और रेड आई के लिए जो हम यहाँ पे जीन लेंगे वो होगा W+। अब ज़रा देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या और कैसे हुआ। जब हमने बात की थी रेड आई फीमेल विद वाइट आई मेल, तो फीमेल के लिए हमें लिखना होगा एक्स एक्स क्योंकि फीमेल है, और मेल के लिए हमें लिखना होगा एक्स वाई। अब क्योंकि मेरे पास रेड आई फीमेल है तो हम इसको कुछ इस तरह से शो करेंगे कि हम यहाँ पे W+W+ जो है वो लगा देंगे। अब मेरे पास वाइट आई मेल है तो मैं एक्स के ऊपर क्या लिख दूंगा, W लिख दूंगा, और y के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारे पास एक एक्स लिंक्ड ट्रेड है। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स के बनने पर हमारे पास एक्स एक्स दो गैमीट्स बने और इनके ऊपर W+, और यहाँ आपके पास सेम इसी तरह एक्स वाई, और यहाँ पे आएगा जी W, और y जो है वो बिल्कुल जो है वो विदाउट एनी अलील। अब अगर इसको इससे मिलाया जाए तो हमारे पास रिसीव होगा एक्स एक्स, अगर इसको इससे मिलाया जाए तो रिसीव होगा एक्स वाई। यहाँ पे आ जाएगा W+W, और इस दफ़ा यहाँ पे आएगा W+। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास 50% मेंबर ये वाले आएंगे और 50% मेंबर ये वाले आएंगे। अब ये जो एक्स एक्स है ये फीमेल है और जो एक्स वाई है वो मेल है। अगर हम गौर से देखें अलील्स को तो W+ और W, तो W जो है वो वाइट के लिए यूज होता है और W+ जो है वो रेड के लिए यूज होता है। तो अब रेड क्योंकि डोमिनेंट है तो ये जो फीमेल्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रेड आई।
अब नीचे देखिए फिर W प्लस आ गया तो यहाँ जो मेल्स भी पैदा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेड आई। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्रॉस किया था वो F1 को F1 से मिलाया था। अब जब हम F1 को F1 से जो है वो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फीमेल जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएगी विद X X और मेल को विद X Y। अब इनके ऊपर अलील्स शो करने हैं क्योंकि F1 हमारे पास यहाँ से रिसीव हुआ है तो ये हेट्रोजाइगस होगा, तो यहाँ हमारे पास होगा W और W प्लस। और जब हम बात करेंगे रेड आई मेल की तो यहाँ X के ऊपर जो है वो W प्लस आएगा क्योंकि ये हमारे पास रेड आई है। अब जब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स के केस में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास दो गैमीट्स बनने हैं, एक है हमारे पास X Y और ये है W प्लस वाला, और यहाँ हमारे पास है जी X X और ये हमारे पास होगा W और W प्लस। अब जब इसको इससे मिलाया जाएगा तो X X, इसको इससे मिलाया जाएगा तो X X, इसको इससे मिलाया जाएगा तो X Y, इसको इससे मिलाया जाएगा तो X Y। अब अलील्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पे आएगा W प्लस W, यहाँ पे आएगा W प्लस W प्लस, यहाँ पे आएगा W और यहाँ पे आएगा W प्लस। अब आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है ये हमारे पास होगी रेड आई फीमेल। अब इसमें देखिए व्हाइट वाला ट्रेट गया है लेकिन वो व्हाइट वाला ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंदर दूसरे एक्स के ऊपर जो है वो रेड वाला ट्रेट मौजूद है, रेड वाला अलील मौजूद है जो कि डोमिनेंट है। तो F1 में फीमेल वाइट क्यों नहीं हो पा रही? असल में अलील वाइट वाला जा रहा है लेकिन क्योंकि दूसरे एक्स के ऊपर रेड अलील मौजूद है जो डोमिनेंट है, इसलिए वो फीमेल जो है वो वाइट नहीं हो पा रही। जबकि इस केस में देखिए हमारे पास मेल जो है जब उसके पास रेड वाला जाएगा तो वो रेड शो हो जाएगा, जब उसमें वाइट वाला अलील जाएगा तो वो वाइट शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर वाइट वाला अलील गया तो ये वाइट होगा, यहाँ रेड वाला अलील चला गया तो ये हमारे पास क्या होगा, रेड कंसीडर होगा। एक और बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि जब हम देखते हैं कि एक ये देखिए ये मेंबर है हमारे पास, इसमें दोनों अलील्स सेम हैं। जब दोनों अलील्स सेम हो तो हम टर्म यूज करते हैं कि ये हमारे पास होमोजाइगस है। यहाँ पे देखिए दोनों अलील्स डिफरेंट हो गए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। जबकि इस केस में जब एक जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर अलील मौजूद हो और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर अलील मौजूद ना हो उसे हेमीजाइगस कहते हैं। तो हमेशा मेल जो है वो एक्स लिंक ट्रेट के लिहाज से क्या होता है, हेमीजाइगस होता है। अब यहाँ पे वाइट आई वाली फीमेल क्यों नहीं आई वो हमें क्लियर हो गया क्योंकि वाइट आई ट्रेट जो है वो जा रहा है, अलील फीमेल में जा रहा है लेकिन फीमेल में दूसरे एक्स के ऊपर रेड जो है वो डोमिनेंट अलील मौजूद है। अब जब हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म किया तो उसमें मेल और फीमेल को जब मिलाया तो मेल P1 से था, P1 का जो मेल है वो हमारे पास है वाइट आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा X Y X X। अब मेल चूंकि हमारे पास क्या है P1 से, मेल हमारे पास P1 से है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास जो है ये लीजिए ये वाइट आई है, और फीमेल चूंकि हमारे पास F1 से है
तो ये हेटेरोजाइगस होगी, तो यहाँ W और W प्लस जो है वो क्या होगा, मेंशन होगा। अब अगर हम इनके गैमीट्स बनाएं और उसको फर्दर आगे देखें तो हमारे पास इसको हम इस तरह मेंशन करते हैं, ये लीजिए। अब गैमीट्स है हमारे पास X Y X X और यहाँ पे है जी W W W प्लस। अब जब हम लाएंगे इनको तो हमारे पास रिसीव होगा X X X X X Y X Y। अब जब इन दोनों को मिलाया तो ये हमारे पास W W, जब इन दोनों को मिलाया तो W और W प्लस, जब इसको मिलाया तो ये है W और जब इसको मिलाया तो ये है W प्लस। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट मेंबर है, इस फर्स्ट मेंबर को देखें ये वाला, तो ये हमारे पास है जी फीमेल, लेकिन कौन सी, वाइट। और ये हमारे पास फीमेल है कौन सी, रेड, क्योंकि इसमें W प्लस आ गया जो डोमिनेंट है। ये हमारे पास मेल है वाइट और ये हमारे पास मेल है विद रेड। तो हमारे पास जो यहाँ पे रेशियो रिसीव हुई वो 1:1:1:1 है, यानी कि फीमेल वाइट आई भी रिसीव हुई और रेड आई भी रिसीव हुई। इसी तरह मेल वाइट आई भी रिसीव हुआ और रेड आई भी रिसीव हुआ। तो फीमेल तब तक वाइट आई नहीं हो सकती जब तक कि उसके अंदर जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस स्टेट पे ना हो जाएं। तो यहाँ पर चूंकि होमोजाइगस स्टेट में हुए तब जाकर इसमें हमें वाइट ट्रेड जो है वो क्या हुआ, शो हुआ। फिर एक्सपेरिमेंट एक और परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में वाइट आई फीमेल ली गई और रेड आई मेल लिया गया और इनको कहा गया जी P1। अब जरा गौर कीजिए, फीमेल है तो X X लिखेंगे, मेल है तो X Y लिखेंगे। फीमेल जो है वो हमारे पास है वाइट, तो यहाँ पे हमें देने होंगे अलील्स जो कि होंगे W W, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास रेड आई है तो ये होगा W प्लस। अब जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे तो देखते हैं हमारे पास F1 में क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ आएगा जी X Y X X, हमारे पास यहाँ है जी W W और यहाँ है W प्लस। अब जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा X X X X X Y X और Y। अब अलील्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पे आपके पास आएगा W और W प्लस, यहाँ पे आपके पास आएगा W और W प्लस, यहाँ पे आपके पास आएगा W और यहाँ पे भी आपके पास आएगा W। अब यहाँ पे गौर कर लीजिए, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल वो दोनों की दोनों क्या होंगी, रेड आई, और जो हमारे पास यहाँ पे मेल होंगे वो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होंगे, वाइट आई। तो इस तरह इन एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये वाला जो अलील है वो हमारे पास रेड वाला था, तो दोनों फीमेल्स में चूंकि रेड वाला अलील गया है और वो डोमिनेंट है, जब वो डोमिनेंट गया तो उसने रेड आई क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। और फीमेल वाइट आई कब होगी, जब उसके अंदर जो है वो दोनों
जो है वो वाइट आई वाले जो अलील्स होंगे वो होमोजाइगस स्टेट पे होंगे। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्लियर किया कि आखिर जो है वो किस तरह एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और किस तरह इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे एक्स लिंक्ड ट्रेड को आइडेंटिफाई किया गया। और इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह इन एक्सपेरिमेंट्स में जब हम एक्स लिंक की बात करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास ये वाली जो रेशो है मेंडल्स लॉ की वो फॉलो नहीं होती। अगर इस क्वेश्चन को एज ए होल देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो क्रॉसेस हैं ये सारे के सारे क्रॉसेस जो हैं वो आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रेडी करने हैं। आपको बोल दिया जाता है कि रेड आई फीमेल है वाइट आई मेल है, तो बताइए कि क्या चांसेस हैं, कितनी प्रोजेनी पैदा होगी जो रेड आई होगी, कितनी प्रोजेनी पैदा होगी जो वाइट आई होगी। तो ये क्रॉसेस जो हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्रोसोफिला के अंदर जो रेड आई कलर है ये एक वाइल्ड ट्रेट है और जो वाइट आई कलर है वो एक म्यूटेंट ट्रेट है। इसके अलावा आपको इसके अंदर मजीद ये भी पता होना चाहिए कि हेमीजाइगस से क्या मुराद है। जब हम मेल को देखते हैं तो मेल के एक एक्स के ऊपर अलील मौजूद है, वाई के ऊपर कोई अलील मौजूद नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि एक के ऊपर अलील मौजूद हो और एक के ऊपर अलील मौजूद ना हो, उस करैक्टर को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। तो यहाँ पर मेल जो है वो हेमीजाइगस है। जब इसमें रेड वाला अलील आता था तो ये रेड शो हो जाता था, जब वाइट वाला अलील आता था तो ये वाइट शो हो जाता था। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।